नए आए तो सारे लोग पहले पेन कॉपी लेके बैठ जाए, वो चारों तरीका लिखिएगा ताकि आप लोगों को जो भी मैं बताऊंगा चार तरीका, वो चारों तरीका आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कॉपी पे। और बाद में लिखने का वो तात्पर्य यही रहता है कि बाद में अगर कुछ भूले हम लोग ना, तो कॉपी उठा के देखेंगे एक नजर, तो वो आ जाएगा। ओके, तो देखो, सबसे पहला हम लोग चार तरीका सीखेंगे कैसे सामने वाले लीड को बात करना है कि सेल क्लोज हो जाए। हम लोग लीड जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, फॉलो अप कर लेते हैं, लोगों को बता देते हैं बिजनेस के बारे में, प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, तब भी कहीं ना कहीं हमारी सेल क्लोज नहीं हो पाती है। ओके, सेल क्लोज कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है, कुछ कुछ हम गलतियां करते हैं इसकी वजह से। देखो, सबसे पहला जो पहला हमारा पॉइंट है, टॉपिक नंबर 1 जो है कि अपने प्रोडक्ट का नॉलेज, मतलब अपने प्रोडक्ट का आपका जो प्रोडक्ट, जैसे हमारा कंपनी है डिजिदास, ठीक है, डिजिदास में कितने कोर्सेज है, हमारे प्रोडक्ट तो है नहीं, मैंने हमारा कोर्सेज है, ठीक है, डिजिटल कोर्सेज है। ओके, अपने पैकेजेस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है और कोर्सेज के अंदर क्या क्या है, ठीक है, पहले आप खुद इस बात को जानो कि कोर्सेज के अंदर क्या क्या है, ठीक है, वो उस कोर्स की वैल्यू जानो। आप खुद जब तक जान जाओगे ना, फिर सामने वालों को बताओ कि हाँ भाई, कि ये कोर्स आप लेकर आप एक अच्छी इनकम कर सकते। जैसे हमारे कोर्सेज में एक फेसबुक ऐड का कोर्स है, ठीक है, फेसबुक ऐड की डेट में, हाँ मतलब आज की डेट में फेसबुक ऐड से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। ओके, तो सामने वाले को आप बोल सकते हो कि मेरे भाई, अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर आप 4,366 रुपये लगाते हो, स्टार्ट करते हो ना मेरे भाई, तो आप 4,366 लगा के दो तरीके से आप इनकम कर सकते हो। पहले तो कोर्सेज को प्रमोट करके इनकम कर सकते हो, और दूसरा चीज ये है कि कोर्सेज को सीख के उसको मैनिपुलेट करके अप्लाई करके, जो भी सीखोगे कोर्सेज के अंदर उसको अप्लाई करके, ठीक है, इनकम कर सकते हो। देखो, पहला सिंपल तरीका है कि पहला जो तरीका है कोर्सेज को प्रमोट करना, वो हम कैसे कोर्सेज को कैसे प्रमोट करना है, कैसे वेबसाइट आपको मिलेगी, वो हम तरीका आपको बताएंगे। वो डेली बाई डेली मीटिंग होती है, हफ्ते में 3 से 4 मीटिंग होती है हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है, हम आपको सिखाएंगे कैसे कोर्सेज को प्रमोट करना है और कोर्सेज को सीख के इनकम कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले सबसे पहले आप खुद जो भी कोर्सेज उसको बताना, जैसे लाइक तो फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, इस तरीके के कोर्सेज जो भी हमारी कंपनी के कोर्सेज है, कैनवा मास्टरी, इंस्टाग्राम मास्टरी, इस तरीके के कोर्सेज को पहले आप खुद हमारे वेबसाइट पे विजिट करके आप अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन करके कोर्सेज को खुद देख लेना सबसे पहले। जब अगर मान लो मुझे जो आज मैं आपको जो मीटिंग दे रहा हूँ, मुझे आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे खुद नहीं मालूम रहता ये चीजें, तो आप बताओ कि मैं मीटिंग में आके इस तरीके से मैं आपको बता पाता, नहीं बता पाता, कभी नहीं बता पाता। बट वो चीजें मैंने सीखी, मैंने आज अगर सीखा है, आज मैंने नॉलेज लिया, तभी तो आपको आज सिखा पा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें कोर्सेज के बारे में, जो भी कोर्सेज, मतलब हमारे जो जो कोर्सेज है उस कोर्सेज के बारे में सबसे पहले हमें नॉलेज लेना है, ठीक है, कि कोर्सेज के अंदर है क्या, कोर्सेज में क्या मिलता है, कोर्सेज पैकेजेस में कौन कौन से कोर्स है, हमारी कंपनी में कितने कोर्सेज है, ठीक है, और कितने रुपए के हैं, कितने कमीशन मिलते हैं, ये सब डाउट आप लोग प्रेजेंटेशन देख के क्लियर कर सकते हो। ओके, कमीशन वगैरह का जो भी डाउट है आप प्रेजेंटेशन देख के क्लियर कर सकते हो। मैं ग्रुप में मीटिंग के बाद ग्रुप में प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। ओके, प्रेजेंटेशन देख के आप सीख सकते हो। दूसरी चीज है, आप कोर्सेज को सीखो, पहले कोर्सेज के अंदर देखो, कोर्सेज के अंदर कौन कौन पैकेजेस के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे कैनवा मास्टरी आप सीख सकते हो। अब कैनवा मास्टरी सामने वाले को अगर बताओगे कि मेरे भाई, देखो कैनवा हमारे पैकेजेस के अंदर ना कैनवा मास्टरी का एक कोर्स है, मेरे को मतलब कई कोर्स है और उसमें से एक कोर्स हमारा कैनवा मास्टरी। अगर कैनवा मास्टरी अगर आप सीख लेना, महीने का 25 से 30 हजार रुपए तो आप इजिली कमा लोगे, घर बैठे कमा लोगे। आपको ना कोर्स प्रमोट करने की झंझट है, ना कोर्स को सेल करने की झंझट, किसी भी तरीके की झंझट नहीं। आप बस कोर्सेज को सीख के आप इनकम कर सकते हो। ओके, तो देखो, ये रहा हमारा पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट किसको किसको समझ में आई? सर वाइस बहुत ही रुक रुक के आ रही है, तो आपका नेटवर्क इशू है मेरे, आपका नेटवर्क इशू है जिसको भी, तो मेरी वॉइस रुक रुक के आ रही है, तो उसका नेटवर्क इशू है। सबको समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? सारे लोग एक बार बोल दो चैट सेक्शन में, तो हम लोग आगे बढ़े।
यस सर, क्लियर, समझ गया। क्या एक बार और बताओ। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हमारे पास टाइम भी नहीं है और टाइम भी मतलब ज्यादा हो गया है। ओके। यस सर, ओके। जी वीडियो बन रहा है। ओके सर, ठीक है। अब दूसरा हम पॉइंट बताते हैं आपको, स्टोरी टेलिंग। ठीक है। जो हमारा पहला पॉइंट था कि अपने प्रोडक्ट की वैल्यू आप खुद समझो फिर सामने वालों को समझाओ, तो वहां पे चांसेस होते हैं, ठीक है, 100 में से 90% चांस होते हैं कि कोर्सेज को सेल कर पाओगे आप लोग, कोर्सेज को मतलब क्लोजिंग कर पाओगे आप लोग। और क्लोजिंग करने का दूसरा तरीका स्टोरी टेलिंग, ये तरीका आप लोग आजमाया करो, ठीक है। जितने लोग अगर मेरी टीम से यहाँ पे होंगे, काफी लोग हैं मेरी टीम से, अगर उनका क्लोजिंग मैं किया हूँ, वो लोग जानते होंगे कि स्टोरी टेलिंग मैं किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। स्टोरी टेलिंग मैं आपको बता दूं स्टोरी टेलिंग कैसे करना है। अगर सामने वाला बोले कि मैं अभी 10th में पढ़ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, इन सब सारी चीजों पर आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। किसी भी जो भी टॉपिक अगर सामने वाला बोलता है, तो उस पर आप एक स्टोरी टेलिंग आप अपने मन से बना के बोल सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप लोग उससे पूछ लो कि हाँ भाई, आपका नाम क्या है, आप करते क्या हो। ओके। ये दो चीजें आप लोग पूछ लो सामने वाले से। ओके। आप बोल सकते हो जैसे मैं सामने वाले का नाम पूछता हूँ, ठीक है, अगर कोई सामने मेरी लड़की है, तो मैं बोलता हूँ हाँ नैन्सी, अगर वो बताती है कि नैन्सी मेरा नाम है, आप ही लोगों में से एक नाम उठा लिया मैंने, नैन्सी, तो अगर वो बोलते हैं कि मेरा नाम नैन्सी है, तो मैं अब नैन्सी को कैसे स्टोरी टेलिंग करूंगा, ठीक है। तो नैन्सी को ये समझाऊंगा, देखो नैन्सी, आज के 4 महीने पहले जब भी आप स्टार्ट किए हो, ठीक है, आज के 4 महीने पहले, आज के 6 महीने पहले, आज के 10 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। आप आज के 10 मिनट पहले आपकी ही तरह मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं भी कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, ठीक है, मैं भी कोचिंग जाता था। बट ना, घर घर वालों के सामने पैसे मांगने में, जो भी हम लोग का किराया लगता है जाने में, जो हमारा पॉकेट मनी है, घर वालों से मांगने में मुझे शर्म आती थी। ओके। तो मैं बियर्ड फील करता था, मैं मांग नहीं पाता था, ये सब सारी दिक्कतें आती थी मुझे, ठीक है। बट मैंने एक दिन इसी तरीके से रील स्क्रॉल कर रही थी, रील स्क्रॉल कर रहा था, तो करते करते मुझे एक ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चला, ठीक है। तो उसको मैंने मैसेज किया, ऑनलाइन बिजनेस को मैंने उनको मैसेज किया, जो हमारे स्पॉन्सर, जो मेरे स्पॉन्सर है, मैं उनको मैसेज किया, तो उन्होंने बताया सारी चीजें। तो मेरे पास भी सेम आपकी तरह मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी स्कूल जाता था, मैं भी कॉलेज जाता था, मैं भी कोचिंग वगैरह जाता था, मेरे पास टाइम भी नहीं बचता था, ठीक है। बट मैंने 1.5 से 2 घंटा दिन में रील स्क्रॉल करता ही था, इंस्टाग्राम चलाता था, यूट्यूब चलाता था, कुछ भी सोशल मीडिया फोन पे, स्मार्टफोन पे 1 से 1.5 घंटा वेस्ट करता ही था, ठीक है। मैं भी आपकी तरह वेस्ट करता था। बट मैंने सोचा ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं, बट देखो, पैसे किसी के पास नहीं होते, मेरे पास भी नहीं थे, पैसे मैंने अरेंज किए, ठीक है। अब पैसे मैंने अरेंज किए, एक एक रुपया, हालांकि एक एक रुपए मैंने 10-10 रुपए इनसे, 10 रुपए उनसे, फ्रेंड से मांग के मैंने पैसे को अरेंज किए और मैंने स्टार्ट किया। और आज देखो, 10 महीने पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, देखो, 10 महीने पहले मैं घर वालों से पैसा मांगता था और 10 महीने बाद आज की डेट में मैं घर वालों को खुद पैसा देता हूँ, अपनी जो भी ड्रीम है, मैं अपना ये फोन बाई कर पा रहा हूँ अपने खुद के पैसों से, अपना ड्रीम सेटअप बना पा रहा हूँ खुद के पैसों से, एंड सारी चीजें घूम पा रहा हूँ, सारी चीजें अचीव कर पा रहा हूँ अपने खुद के पैसों से। जहाँ की 16 साल के आज के डेट में, अगर 16 साल के बच्चे जहाँ माँ बाप के पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते, आज मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन बन चुका हूँ। ओके। ये स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हो। तो ये पॉइंट किसको किसको समझ में आया? राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये पॉइंट क्लियर? इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट, everyone, second point, is that clear? Yes sir, you, yes sir। देखो मैं क्या है कि अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को, तो अगर आप लोग लिख नहीं भी पा रहे होगे, देखो बस पॉइंट ही तो हमें लिखना है। पहला पॉइंट मैंने बताया, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू खुद समझो फिर सामने वालों को इस प्रोडक्ट की वैल्यू समझाओ। जैसे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, नकुल जी को ये पॉइंट नहीं समझ में आया था, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि नकुल जी देखो, मैं सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ कि हमारी प्रोडक्ट, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन को हमें सामने वाले को समझाना, अगर सामने वाले को बेचना है ना इस पेन को, हमें सामने वाले को ऐसे समझाना कि सर, हमारा ये पेन है, डीजी दास कंपनी का ये पेन है, ठीक है, ये पेन कॉस्टली 4,000 रुपए का है।
अब इस 4,000 रुपये में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं? ये पेन है कि ऊपर से बटन वाला है, इस तरीके से करेंगे तो ये निक बाहर आ जाएगी, फिर दबाएंगे फिर अंदर चली जाएगी, ठीक है। पहला वो है। और दूसरा इसमें ये लाल रंग का पेन है, ताकि आप साइन करते हो, आप टीचर अगर हो, साइन करोगे, उससे साइन भी कर लोगे, सारी चीजें, ये लाल पेन आप हमेशा रख लोगे। इसलिए कि काफी लोग बोलते हैं, ज्योतिष में भी बोला गया है कि लाल पेन हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है। ये लाल पेन है तो आप अपने पास रख सकते हो, इससे वास्तु दोष जो भी राहु केतु जो भी होता है वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी हमें अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसी बतानी पड़ती है, हमें ऐसी चीजें चिपकानी पड़ती है सामने वालों पे कि सामने वालों की ट्रस्ट हो जाए कि अरे हाँ यार, मेरा पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि जो मैं 4,000 रुपये लगा रहा हूँ, वो 4,000 रुपये, अगर 4,000 लगा रहा हूँ तो उस 4,000 के सामने ये पेन कुछ भी नहीं है। ओके, ये तरीका आप जान लो। ओके कौशल, अगर कोई पूछ ले कि सर आपके पास इतना सब कुछ है तो आपको मुझे क्या जरूरत? कौशल जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे पर्सनली इसके लिए मैसेज कर दें, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ये वीडियो नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल चुकी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैंने करीब 17 से 18 पॉइंट मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताया। ये सारा डाउट आप लोगों का उस ट्रेनिंग के अंदर क्लियर किया, ठीक है। उस ट्रेनिंग आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं ट्रेनिंग का लिंक ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। यूट्यूब यूट्यूब पे मैंने डाला, इसीलिए मैं बोलता हूँ यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो मेरा, ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट आती है, जो भी मीटिंग के रिकॉर्डिंग होते हैं, मेरे भी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर है, तो आगे मैं बढ़ूँ। नकुल जी, ठीक है, ये सब व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं, कैनवा की आईडी कैसे नहीं बन रही है, नाम बनवा देंगे, ओके डोंट वरी। कौशल जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ये हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है ना, 4 टेक्निक ऑफ मोर मैक्सिमम क्लोजिंग पे के ऊपर हो रही है, ना कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को। मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर दूंगा, बट ये डाउट आप मुझे व्हाट्सएप पे क्लियर, तो इसलिए या फिर मेरे यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन पे मैंने वीडियो बना रखी है, ओके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो मैंने मीटिंग ले रखी है, वहां पे मैंने लिंक डाल रखा है, ओके। तो पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लियर है, मैं आगे बढ़ूँ, दूसरे पॉइंट पे बढ़ूँ। कमेंट में एक बार बता दो मेरे भाई लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को भी क्लियर नहीं है क्या फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट? प्रिंस, मनोज, ज्योति, रौनक, पलक, स्नेहा, आकांक्षा, किसी को भी नहीं है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर ही नहीं है सारे लोगों को? नैन्सी जी, पीयू जी, ये सब पहले खुद को समझाना है फिर दूसरों को समझाना, बिल्कुल। कोई भी डाउट, एक पॉइंट प्लीज। रौनक जी, आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, इसलिए कि टाइम भी ओवर हो चुका है, या फिर आप मुझे कॉल कर लेना अभी मीटिंग के जस्ट बाद, मैं तुरंत समझा दूंगा आपको, ओके। रिपीट, क्लियर है सर? नैन्सी जी, पलक जी, आप लोगों को क्लियर है? मनोज, ज्योति, इसने आपको तो क्लियर है सर? ओके ठीक है भैया, ओके। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, अर्जेंसी क्रिएट करना। अब कुछ लोगों को इसमें मालूम नहीं होगा कि अर्जेंसी क्रिएट किसे कहते हैं। किसको किसको मालूम कि अर्जेंसी किसको बोलते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करना किसको कहते हैं? टाइप इन द कमेंट सेक्शन, नहीं मालूम नकुल जी? बाकी लोग, हमको पता है भैया, ओके। एवरीवन रेज योर हैंड, नहीं पता? ओके, हम बता देते हैं आपको। चलिए ठीक है, मैक्सिमम लोगों को अर्जेंसी क्रिएट करना किसे कहते हैं ये चीजें नहीं पता, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, अर्जेंसी क्रिएट करना।
देखो, सबसे पहली बात, अगर सामने वाला लीड हमें बोलता है कि भाई मैं 1 घंटे बात करता हूँ, मैं कल करता हूँ, मैं परसों करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं शाम को करता हूँ, उसको अर्जेंसी क्रिएट कैसे करना है? सबसे पहली बात, देखो, अर्जेंसी क्रिएट करना, मैं इस पे भी एक मीटिंग ले लूंगा। आपको सारे क्वेश्चन का अर्जेंसी क्रिएट कैसे करना, वो सारी चीजें मैं एक पीपीटी बना के आप लोग को समझा दूंगा मीटिंग में, ठीक है। तो आज मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि अर्जेंसी क्रिएट कैसे की जाती है। अगर देखो, सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मेरे भाई कल मैं स्टार्ट करूंगा, आज तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं कल स्टार्ट, 1 सेकेंड, ठीक है, मैं कल स्टार्ट करूंगा। तो देखो, सामने वाले को ये बोलना है कि मेरे भाई देखो, आज अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो हमारा जो पैकेज 4 हजार, मतलब हमारा जो पैकेज 4,366 रुपए का है ना, अगर आज आप स्टार्ट करोगे तो 4,366 रुपए में ही मिलेगा। अगर आप कल बिजनेस को स्टार्ट कर दो तो इसी पैकेज को आपको 6,000 रुपए दे के स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। और मेरे पास लास्ट 2 स्लॉट बचे हैं, लास्ट 2 स्लॉट बचे हैं। अगर आप स्टार्ट आज नहीं करोगे तो आपको कल, कल आप स्टार्ट करने के लिए बोल ही रहे हो तो क्यों ना आप आज स्टार्ट कर लो। आपके 1,500 से 2,000 रुपए भी बच जाएंगे, स्टार्ट आज करोगे, ठीक है। और हम, मेरे पास बस लास्ट 2 ही स्लॉट बचे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास लास्ट 2 स्लॉट बचे हैं, अगर आज आप स्टार्ट कर लोगे तो आपका 1,500 रुपये उधर भी बच जाएगा, और आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको सारी चीजें सिखाई भी जाएगी, ठीक है। पहला अर्जेंसी इस तरीके से क्रिएट की जाती है। और दूसरा एजेंसी, जैसे हमारी कंपनी में हमेशा ऑफर, अश्वनी जी आप अपना कैमरा बंद कर लो यार। अश्वनी कुमार, आप अपना कैमरा बंद कर लो, या फिर मैं आपको मीटिंग से ही रिमूव कर देता हूँ। लास्ट वार्निंग है, आपको कैमरा बंद कर लो या फिर मीटिंग से ही निकाल देता हूँ मैं। अश्वनी कुमार, बताओ यार, मीटिंग इधर हो रही है, उधर वो अलग ही वो कर रहे हैं, सारे लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे इससे। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, हमारी कंपनी में हमेशा ऑफर चलते रहते हैं, ओके। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा करंट ऑफर चल रहा है, ठीक है, जो भी हमारा करंट ऑफर चल रहा है, जैसे 100% कैशबैक ऑफर हाल ही में आया था, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें किस तरीके से सेल निकालने हैं, ऑफर्स में कैसे सेल निकालने हैं, ऑफर्स में कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ओके। तो सामने वाले से आप बोल सकते हो कि अगर सामने वाला बोले कि कल स्टार्ट कर, सामने वाले को बोल सकते हो देखो हमारे, या फिर कम ऑफर नहीं भी चल रहे तभी आप बोल सकते हो कि देखो क्या है, कि आज मेरे पास 2 स्लॉट बचे हैं, ठीक है, एजेंसी ऐसे क्रिएट करी जाती है, इस ऑफर में मेरे पास 2 स्लॉट बचे, एक लास्ट स्लॉट बचा है, ठीक है। आपने मैसेज कर दिया तब मैं आपको रिप्लाई कर दिया, नहीं तो मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, मैं वो बंदा पेमेंट करने के लिए भी रेडी था। अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये लास्ट पैकेज, आप लास्ट लास्ट सीट आपको दे दूंगा, आप अगर स्टार्ट करोगे तो, ठीक है। कोर्सेज की वैल्यूएबल वहां बताओ, वो वहां पे कुछ उसका डाउट होगा वहां पे वो क्लियर करो, ओके। कितने लोग अर्जेंसी क्रिएट करना क्लियर हो गया, कितने लोगों को, जितने लोगों को नहीं मालूम था, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट इन द चैट सेक्शन, इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्शन, अरे अर्जेंसी क्रिएट क्लियर, समझ में आ गया सर। आप लोगों को मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप लोग फिर से देख लेना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चैट इन द कमेंट सेक्शन। नैन्सी जी आपको समझ में आया? पीयू जी, क्लियर है सर? ओके। नैन्सी, पाली, यस सर, ओके। देखो, अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है, मैं आपको बता दूं। चौथा पॉइंट मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। अब मैं ये, अब जैसे मान लो कि हमारी कंपनी में ये फोन, अगर डिजीटाच अगर ये फोन सेल करते तो डिजीटाच कैसे सामने वालों को नहीं करते। आप इस तरीके से ये फोन सेल करें तो भले ही हमारा ये फोन
हाँ 35,000 रुपए का। ठीक, इस 35,000 को जब मैंने लिया था ना, तो सामने वाले ने ऐसे सेल क्लोज किया था, मुझे क्लोज किया था, मैं ये फोन लेने वाला भी नहीं था, दूसरा फोन लेने वाला था। पर सामने वाला इस तरीके से मुझे बताया कि मुझे यही फोन पसंद है, मैंने यही फोन लिया। ठीक है, तो सामने वाले को बताना है कि सर अगर ये फोन आप लेते हो, मैं अपने कोर्स पैकेजेस के ही बारे में बात करता हूँ, ठीक है, पैकेजेस के बारे में वही बात करता हूँ कि सर देखो, सबसे पहली बात कि अगर ये फोन लेते हो, ठीक है, तो दूसरी दुकान पे जाओगे तो सबसे पहले ये फोन 40,000 रुपए में मिलेगा, और हमारे शॉप पे ये फोन 35,000 रुपये मिल रहा है। 5,000 रुपये का डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अभी लेते हो। ठीक है, ये ऑफर आपके मतलब 1 घंटे के लिए ये ऑफर है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अगर कोई आपके साथ ही कोई अगर दूसरा आता है तो मैं फोन ये 40,000 में ही देंगे, ना कि 35,000 में। ठीक है, 35,000 में फोन मिला तो सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं, नहीं दूसरे को देंगे। ठीक है, ये ऑफर आपके लिए ही है। ओके, और इस फोन का फीचर मैंने मुझे बताया सारी चीजें, कैमरा क्वालिटी इतनी है, फ्लैश है, एंड्रॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले है, मतलब फोटोज अच्छे आते हैं, क्लियर आते हैं, ये सारी मतलब जो भी फोन में होता है वो सारी चीजें, फ्रंट कैमरा इतना, रियर कैमरा इतना, ये सारी चीजें मुझे समझाया उसने। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं अपने कोर्सेज के बारे में क्या समझाना, अपने कोर्सेज के बारे में समझाना है कि सर देखिए, हमारे जो पैकेजेस के अंदर कोर्सेज हैं, जैसे फेसबुक ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, इस तरीके की जो जितने भी हमारे पैकेजेस के अंदर कोर्सेज है, अगर उस कोर्सेज उसमें से एक भी कोर्सेज अगर किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट से जाके आप सीखते हो ना, उस कोर्स, एक कोर्स सीखने के लिए आपको 50 से 60 हजार रुपये देना पड़ेगा। और हमारे जो मॉडल, हमारी कंपनी की मॉडल जो हमारा डिजिदास है ना, डिजिदास के अंदर आपको वो 50 हजार वहाँ एक कोर्सेज को सिखाने के लिए 50 से 60 हजार रुपये ले रहे हैं। और हमारा डिजिदास आपको 10 से 12 कोर्सेज सिखाने के लिए आपसे बस सिर्फ और सिर्फ 4,366 रुपये ले रहा है। ठीक है, अपने कोर्स का वैल्यू ऐसे समझाना है सामने वालों को कि सामने वाले समझे कि जो मैं 4,366 लगा रहा हूँ ना, उस 4,366 रुपये का मुझे इतना वैल्यू मिल रहा है, ये सामने वाला 4,366 रुपये कुछ है ही नहीं। ओके, एक सेकंड, कैमरा ऑफ करते हैं। ओके, हाँ देखो, सामने वाले को ऐसे समझाना कि जो ये सामने वाला 4,366 लगा रहा है ना, उस 4,366 रुपए की वैल्यू जो आपको मिल रही है। ठीक है, अगर यही मार्केट में आप जाके सीखोगे, यही कोर्स अगर मार्केट में जाके सीखोगे ना, आपको, ज्योति जी आपका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है, इसकी वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सही नहीं जा रही है। ठीक है, अगर आप ये 4,366 रुपए का कोर्स, हमारे यहाँ 4,366 रुपए का कोर्स मिला, अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर सीखोगे, किसी मतलब बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर सीखोगे, छोटे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप सीखोगे ना, यही कोर्स आपको 50 से 60 हजार रुपए, एक कोर्स सिखाने का 50 से 60 हजार रुपए इंस्टीट्यूट लेता ही लेता है। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आज की डेट में मैं बीबीए कर रहा हूँ। ओके, मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ, मैं बीबीए कर रहा हूँ। अगर मैं इंस्टीट्यूट से एडमिशन करता, इंस्टीट्यूट से जाके जाके डायरेक्ट एडमिशन करता, तो मेरा फीस वहां पे 45 से 50 रुपए लग रहे थे। ओके, मैं अपना रियल बता रहा हूँ कि 45 से 50 हजार रुपए एडमिशन फीस ले रहे थे, पूरे एक सेमेस्टर का। ओके, और मैंने यही बीबीए इंस्टीट्यूट से वेबसाइट है, वहां से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आकाश बहजूज करके आपने सुना होगा। ठीक है, आकाश बहजूज हो गया, आकाश बहजूज और आकाश मतलब आकाश बहजूज, आप नाम सुनो, वहां से बीबीए मैं कर रहा हूँ, ऑनलाइन बीबीए कर रहा हूँ। वहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 हजार रुपये लगे। 20 हजार रुपये लगे मेरे, सीधे सीधे 25 से 30 हजार रुपये मेरे बच गए। अब आप ये समझा सकते हो उसको, उसको समझा सकते हो कि जैसे हम कोचिंग, आप अपना एग्जांपल लेके समझा सकते हो, अगर मैं 12th में हूँ, अगर मैं कोचिंग करने मतलब इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, कोचिंग करने किसी कोचिंग सेंटर में जाता हूँ, वहां पे महीने का फीस मुझसे 1,000 से 1,500 लिया जाता है। और वही
कोर्सेज मैं एक वेबसाइट के थ्रू सीख लेता हूँ, जहाँ पे 199 में सिखाया जा रहा है, 199 में पूरे लाइफ टाइम सिखाया जा रहा है, ठीक है। ये जो आप 4,000 लोग हैं, 4,000 का कोर्स लोगे, ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए है। और वहां पे आप सीखोगे सिर्फ और सिर्फ 4 साल का कोर्स होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा 5 साल का कोर्स होगा, 5 साल में आपको सिखा के हटा दिया जाएगा, आपको दोबारा मिलेगा भी नहीं दोबारा। आप किसी प्रोफेसर से, किसी टीचर से आप डिस्कशन भी नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे जब अगर 4,000 रुपए का कोर्स लोगे, ये लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा, लाइफ टाइम आप इसको सीख सकते हो। आप जीवन में कभी भी इस वेबसाइट अपना खोलोगे, कोर्सेज के अंदर जाओगे, ये कोर्सेज आपको सीख सकते हो, जहां भी डाउट हो उस वीडियो पे जाकर आप सीख सकते हो, ओके। और मार्केट प्राइस इसकी 50 से 60 हजार रुपए। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको? मीटिंग इन होने वाली है, ठीक है, मीटिंग इन होने वाली है, 10 से 12 मिनट के अंदर आपको मीटिंग की लिंक दोबारा मिल जाएगी ग्रुप के अंदर।